कल उठ के अगर आपका पोर्टफोलियो 50% 60% अगर डाउन हो जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। कल उठ के लेट्स से मार्केट क्रैश हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। बस यही साइकोलॉजी जो है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये अगर आपने ये बुक मतलब ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आप एक चीज़ के लिए श्योर हो जाओगे कि आपका इमोशन जो है वो एकदम सटीक रहेगा जब भी अगर लेट्स से मार्केट में कुछ भी उथल फुथल होती है उस टाइम पे। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बुक को आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बुक का जो नाम है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, जो लिखी थी ट्रेविस ब्रैडबेरी और जीन ग्रीव्स ने। और ये दोनों ही जो है वो एक अच्छे खासे ऑथर भी है जिन्होंने अभी तक उनकी जो बुक्स है वो समवेयर अराउंड 5 मिलियन कॉपी जो है वो लोग सेल कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये बुक जो है वो पर्सनली मुझे भी हमारे जो एक सीनियर थे उन्होंने मुझे दी थी। पहले ऐसा था कि मैं भी एक शॉर्ट टेम्पर गाय हुआ करता था, मतलब इमोशंस जब भी होते थे, जब भी कोई क्रिटिकल या तो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती थी तो वहाँ पे मेरा पहला जो रिस्पॉन्स रहता था वो एंगर का रहता था। बट जब मुझे ये बुक किसी ने दी, मैंने उसको पढ़ा, अच्छे से समझा, और अभी भी मतलब ये बुक एक ऐसी बुक है कि जिसको मैं हर साल एक बार पढ़ने का ट्राई करता हूँ। तो अगर आपने ये बुक अगर आपने पढ़ लिया तो एक चीज़ के लिए आप श्योर हो जाओगे कि आपका जो स्टॉक मार्केट का सक्सेस है या तो फिर आपका पर्सनल लाइफ में भी जो आपका रिलेशनशिप्स है लोगों के साथ वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे आपको थंबनेल में भी दिखेगा कि बिफोर और आफ्टर में, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ आपको आपकी लाइफ में होगी अगर आपने ये बुक को ये वीडियो को आज आराम से जान लिया, समझ लिया, और अगर ज़रूरत पड़े तो मल्टीपल टाइम्स भी आप ये वीडियो को चला सकते हो। तो ये है उसके बेनिफिट्स। तो अगर लेट्स से आपका EQ मतलब इमोशनल कोशेंट अगर अच्छा होगा तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें और है जो अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे एक ट्री के फॉर्म में जैसे आप देख सकते हो कि लेट्स से अगर आपका EQ अच्छा है तो वहाँ पे आप फ्लेक्सिबल हो गए, आपकी सोशल स्किल्स जो है वो भी अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा होगा, आप लोगों के साथ एक रिलेशनशिप अच्छे से बना पाओगे, आपका प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो भी अच्छा होगा, अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग जो हमें हर रोज़ चाहिए, मतलब आपको हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ में आपको वहाँ पे डिसीजन जो है वो लेना पड़ता है। और लेट से अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो वहाँ पे भी ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो भी बहुत ही काम आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेट से अगर आपने अपना इमोशनल कोशेंट, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस आपने अगर अचीव कर लिया तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये सारे बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पहले तो ये सारी चीज़ें हैं क्या। बट उससे पहले एक क्वेश्चन जो मैं चाहता हूँ कि आप भी आंसर करें कमेंट सेक्शन के अंदर कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू सी योर पोर्टफोलियो डाउन बाय मोर देन 50%। मतलब कल सुबह उठ के जैसे ही आपने अपना डिमैट अकाउंट ओपन किया वहाँ पे आपने देखा कि मेरा पोर्टफोलियो जो सडनली 50-60% जितना डाउन हो गया है, तो आपका पहला रिएक्शन जो है वो क्या होगा, या तो मेंटली क्या होगा, आप वहाँ पे क्या करोगे, आप वहाँ पे बेच के निकल जाओगे या तो और बाय करोगे, क्या करोगे। और उसकी वजह से लेट से आपका पोर्टफोलियो आज अगर नॉशनल लॉस आपको दिखा रहा है वहाँ पे लेट से 50-60% जितना ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो डाउन है, तो उसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप्स है लेट से आपके पापा के साथ, आपकी मदर के साथ, आपकी वाइफ के साथ, बेटी के साथ, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे क्या वो कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या, आपके कस्टमर के साथ भी कोई चेंजेस आ सकते हैं क्या। लेट से अगर आप रियल टाइम में कुछ लेट से आप कोई बिजनेस करते हो तो वहाँ पे इसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें अगर लेट से मतलब आपको इमेजिन कर पाते हो तो वहाँ पे आप जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालना, तो हमें भी पता चलेगी कि आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो कैसा रहता है और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो बुक का जो मेन लर्निंग है। तो यहाँ पे क्या है कि बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, बट हम यहाँ पे मेनली इसको स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। मतलब आपने ये बहुत बार ये टर्म जो है वो सुना होगा, बट आइए इसको आज हम डिकोड करते हैं एक आसान सी भाषा में। तो सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपको ऐसा समझना है कि जब भी आपके अंदर कोई भी इमोशन जागता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, या तो कभी भी आप किसी कोई बंदे से या बंदी से बात कर रहे हो उस टाइम के अंदर लेट से कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है या तो हैप्पीनेस वाला आपको इमोशन है, तो उस टाइम के आपके अंदर कौन कौन से इमोशंस जो है वो जागते हैं, और उस इमोशंस को लेके आपको अवेयर होना है और उस इमोशंस को आपको यूज़ करना है अपने एडवांटेज के लिए, प्लस आपकी जो रिलेशनशिप्स है, आपके आसपास जो लोग हैं उनके एडवांटेज के लिए भी आपको जो यूज़ करना है। और ये सारी चीज़ों का जो मैकेनिज्म है उसी को हम बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स है अलग अलग जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे।
तो ये हो गया पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस। बट हमें ये भी जानना है कि जो हमारा ब्रेन है वो हार्ड वायर है कि वो इमोशंस को ही हमेशा प्रायोरिटी देखता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने कभी भी ऐसी सिचुएशन में आ गए कि जहाँ पे आपको एक सडनली गुस्सा आ गया, एंगर का इमोशन आ गया, तो उस टाइम पे हमारा जो थिंकिंग वाला जो पार्ट है वो साइड में रह जाता है और हम इमोशनल हो जाते हैं। और बहुत बार आपने देखा होगा कि ये चीज़ जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये हुई होगी, और बाद में जब मतलब वो सिचुएशन के कुछ टाइम बाद आपको पर्सनली आपको ऐसा लगता है कि जो आपने किया वो गलत किया। तो ये चीज़ है कि जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ब्रेन जो है ना वो इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, जबकि हमें प्रायोरिटी देना है अपने ब्रेन को कि जहाँ पे वो लॉजिकली सोच सके, इमोशनली नहीं। फिर नेक्स्ट बुक के अंदर जो उन्होंने फाइंडिंग्स दिए हैं तो वहाँ पे ऐसा उन्होंने बोला है कि इमोशनल क्वेश्चन जो है वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज़्यादा मैटर करता है। लेट्स से आप वर्क प्लेस में हो या तो अपना डीमेट अकाउंट जो है उसको अगर आप लेट्स से इंप्रूव करना चाहते हो या तो उसको आप मैनेज करते हो, लेट्स से आप कोई पोर्टफोलियो मैनेजर हो, कोई भी मतलब प्रोफेशन में हो, या तो इवन इन द पर्सनल लाइफ, इमोशनल क्वेश्चन जो है वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जब लेट्स से अगर आपका ईक्यू अगर बेटर है आईक्यू से, तो यहाँ पे मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि चलो प्रॉबेबली कि हम इतने हाईली इंटेलिजेंट नहीं हैं, बट अगर आपका इमोशनल क्वेश्चन मतलब आपका ईक्यू अगर बहुत ही सही है तो इवन इन दी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन यू विल डू बेटर। मतलब लेट्स से अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, लेट्स से अगर 2008 जैसा क्राइसिस वापस से आ गया है 1 या 2 साल के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे हर तरफ पेसिमिज्म लगा हुआ है, ऐसे टाइम पे जो आईक्यू वाले लोग होते हैं ना, जिसका आईक्यू ज़्यादा होता है, लेट्स से अगर हम ऐसा बोले कि वो आईआईटी आईआईएम वाले जो बंदे रहते हैं कि जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सब कुछ नॉलेज है, अभी वो बंदा है ना वो एनालिसिस इतना ज़्यादा करेगा और उसको लगेगा कि अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, तो वो पोर्टफोलियो को बॉटम पे जाके वो वहाँ पे सेल कर देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बंदा ऐसा होगा, बट यहाँ पे जब हम आईक्यू की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा कि जिसको सब कुछ नॉलेज है, उसको सब कुछ आता है, वो बंदा ऐसा सोचेगा कि यही बेस्ट टाइम है, यहाँ से निकलो। जबकि अगर उसका ईक्यू या तो कोई बंदा ऐसा है कि जिसका ईक्यू ज़्यादा है बट उसका आईक्यू इतना ज़्यादा नहीं है, बट वो इमोशनली स्टेबल रहता है किसी भी सिचुएशन में, तो उसको ये लॉजिकली उसको पता चलेगा कि बॉटम पे हमें कभी भी सेल नहीं करना है। ये एक चीज़ हमें याद रखनी है। वो अगर उसको सेल करना भी होगा तो वो टॉप के या तो एटलीस्ट नियर द टॉप वो सेल करेगा कि जब मार्केट में यूफोरिया चल रहा है, क्योंकि उसका ईक्यू जो है वो ज़्यादा है, भले ही उसका आईक्यू भले ही उसका कम है, बट उसको पता है कि अपने को जो अपना इमोशन है उसको कंट्रोल में रख के चलना है। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 4 मेजर फैक्टर्स हैं, उसमें से पहले 2 फैक्टर ऐसे हैं कि जो पर्सनल लेवल पे वो हमें करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि पर्सनल कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे 2 पार्ट है, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर है सोशल कॉम्पिटेंस, मतलब हमारा दूसरों के साथ, मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसके साथ हम कैसा वहाँ पे डील करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारा कॉम्पिटेंस जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे वहाँ पे 2 फैक्टर जैसे हम देख सकते हैं, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये टोटल 4 फैक्टर है कि जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डिफाइन होती है। फिर यहाँ पे एक चीज़ हमें यह भी याद रखनी है कि जब भी लेट्स से अगर आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है फ्यूचर में, या तो आपका गोल है कि मुझे कम्प्लीटली इमोशनली, जिसको हम बोल सकते हैं ना कि इंटेलिजेंट हमें रहना है, हमें इमोशनली स्टेबल रहना है, तो ऐसे टाइम में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब ये एक स्किल है कि जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। लेट्स से आज अगर आपके पास नहीं है और आप चाहते हो कि उसको आप डेवलप करो, तो उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है माइंडफुली। बस यही एक चीज़ है यहाँ पे कि जो आपको एक अच्छा इमोशनली स्टेबल इंसान बना सकती है। फिर नेक्स्ट अगर हम जैसे हमने 4 फैक्टर्स अभी डिस्कस किए, अभी उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं और इसको हम मेनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के कंटेक्स्ट से हम यहाँ पे समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। अभी इसका मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझ लें कि ये जो है वो फाउंडेशनल स्किल है। मतलब इमोशनली इंटेलिजेंस लेट से आपको बनना है तो वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस होना इज़ अ मस्ट। मतलब ये चीज़ है कि यहाँ से ही बिल्डअप होगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन। तो ये एक चीज़ हमें याद रखनी है। फिर अगर लेट से मतलब उसकी जो डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि आपको अपने अंदर जो भी इमोशंस जागते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस का हो या सैडनेस का हो या एंगर का हो, गिल्ट का हो, कुछ भी हो,
बट सबसे पहला काम है कि आपको ये जानना है कि आपके अंदर वो जो इमोशंस है वो जाग रहे हैं। आपको अपने इमोशंस से डिटैच रहना है। मतलब आप लेट्स से अगर एंगर आता है आपके अंदर, तो आपको एंगर को देखना है कि मेरे अंदर जो है वो एंगर का इमोशंस जाग रहा है, जबकि आपको जो है वो एंगर नहीं बन जाना है। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले एबिलिटी टू परसीव योर ओन इमोशन, मतलब अपने आपके अंदर जो इमोशन जाग रहे हैं वो आपको समझना है। और दूसरा आपको ये भी नोट डाउन करना है, आप उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि जब भी लेट्स से आपको कोई इमोशंस आते हैं तो उस टाइम में आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कैसे रिएक्ट करते हो। ये वर्ड जो है वो याद रखना, रिएक्ट, रिएक्ट कैसे करते हो। ये हो गया आपका सेल्फ अवेयरनेस का डिफिनेशन। फिर अगर हम यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में भी अगर डिस्कस करें कि हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहली जैसे स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपने जो इमोशंस है उसके साथ एकदम साइड से बैठना है, आराम से बैठना है, आपको जानना है, समझना है उसको, डीपली थिंक थ्रू योर इमोशंस कि वो कब आते हैं, कहाँ पे आते हैं, और फिर कौन कौन से रीजंस है और क्यों आते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है, समझना है, और उसके एक जर्नल जैसा भी आपको डेवलप करना है। आपको सारे जो अपने लेट्स से थॉट्स है उसको नोट डाउन करना है ऐसी जगह पे कि जहाँ पे आपको उसको रिविजिट भी कर सको। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी, ये एक स्ट्रेटेजी है कि जिससे आप अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो आप डेवलप कर पाओगे। फिर नेक्स्ट है कि आपको क्या क्या चीज़ें मोटिवेट करती है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है। ये चीज़ भी आपको नोट डाउन करनी है, जाननी है, समझनी है, और उसके हिसाब से आपको और डीपली सोचना है इसके बारे में। फिर एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि कोई भी इमोशन हो, चाहे वो एंगर का हो, गिल्ट का हो, कोई भी इमोशन हो, वो आपको जो है यहाँ पे याद रखना है कि वो गुड या तो बैड की तरह आपको उसको लेबल नहीं कर देना है। कि लेट्स से अगर हैप्पीनेस का इमोशन आया विच इज़ गुड, लेट्स से अगर गिल्ट का इमोशन आया विच इज़ बैड, नहीं। इमोशन को आपको कंप्लीटली एक न्यूट्रल वे में देखना है। ये एक चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है। फिर नेक्स्ट जैसे यहाँ पे एक सा भी बोला है कि आपको अपने जो इमोशंस है उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो भी आपको जानने हैं। लेट्स से अगर आपने एंगर के इमोशंस के अंदर लेट्स से अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया इनिशियली, तो वहां पे आपको ये जानना है कि उसकी कंसिक्वेंसेस जो है वो क्या हो सकते हैं। भले ही आपने बोला नहीं है, बट आपको सिर्फ उसके जो रिपल इफेक्ट हो गए फ्यूचर में उसके बारे में एक बार जानना है, बस यही चीज़ आपको करनी है। तो ऐसे ऐसे क्या है कि धीरे धीरे आपका सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। फिर आपको ये भी एक ये बहुत ही जिसको मैंने बहुत ही बार अपने जो आसपास के जो लोग हैं उसको भी यही चीज़ मैंने बताया है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई ऐसा बंदा है कि जो आपके जो इमोशनल बटन्स है वो प्रेस करता है और आपको एक्टिव कर देता है। लेट्स से किसी को पता है कि लेट्स से आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो उसी के बारे में ही कंटिन्यूसली बात करेगा जानबूझ के, ताकि आप जो है वो एंग्री हो जाओ। तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि भाई हमारे ऐसे कौन कौन से बटन्स हैं इमोशनल कि जो कोई लोग है वो हम कंटिन्यूसली उसके बारे में वो बात करते हैं और मैं क्यों इतना ही वो अग्रेसिव हो जाता हूँ या तो एंग्री हो जाता हूँ। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। फिर जैसे हमने पहले भी ये चीज़ बता दिया कि आपको एक जर्नल जैसा मेंटेन करना है ताकि आप उसको रिविजिट कर सको। और आपको ये चीज़ भी नोट डाउन करनी है कि जब आप स्ट्रेस में हो, मतलब हाई प्रेशर हो या तो कोई स्ट्रेस हो, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो, उस टाइम पे आप कैसा रिएक्ट करते हो, ये एक चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स जो है वो हमने ऑलरेडी इसके अच्छे खासे वीडियोस जो है वो बना रखे हैं। तो प्लीज़ हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी जाके विजिट कीजिएगा। फिर हार्वर्ड मार्क्स ने एक चीज़ यहाँ पे बताया था, जो ये बुक जो है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल, ये जो बुक मैं जब पढ़ रहा था उसके अंदर भी यही चीज़ उन्होंने बताया था कि जब 2008 का जब क्राइसिस आया, जब चारों तरफ पेसिमिज्म की बातें चल रही थी और मार्केट जो है वो भी अच्छे खासे ऊपर से नीचे आ चुके थे, तो उस टाइम पे मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि अगर ऐसे टाइम में अगर हमने बाय नहीं किया तो मतलब हमने हमारा जो जॉब है वो प्रॉपरली नहीं किया है। तो इसीलिए उस टाइम पे उन्होंने अपने इमोशंस को एकदम कंट्रोल में करते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया और उन्होंने अग्रेसिवली उस टाइम पे बाय किया था और उसी की वजह से उन्होंने अच्छा खासा वेल्थ जो है वो भी उन्होंने क्रिएट किया था। और आइए अभी जानते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट, जैसे हमने कोर्ट में अभी देखा वैसे ही हार्वर्ड मार्क्स की तरह हमें भी हमारे जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो करना है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन है कि जैसे हमने सेल्फ अवेयरनेस जो फाउंडेशनल स्किल है उसके ऊपर अभी हमें बिल्डअप करना है। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि सेल्फ अवेयरनेस को हमें यूज़ करना है टू डायरेक्ट योर बिहेवियर पॉजिटिवली। मतलब अभी हमें क्या करना है ना कि हमें पता चल गया कि ओके मैं एंग्री हो गया हूँ या तो मैं हैप्पी हो गया हूँ, तो अभी मेरा जो
एक्शन है वो उसी हिसाब से होना चाहिए ताकि वो कुछ पॉजिटिव आउटकम जो है वो ला सके। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि आपको अपने जो इमोशनल के जो रिएक्शंस है, सिचुएशन हो या पीपल हो, उनके साथ आपको मैनेज करना है विथ रिस्पेक्ट टू दी इमोशंस। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। आपको पता तो चल गया कि आपके अंदर कौन से इमोशंस है, बट अभी हम वहाँ से पॉजिटिव आउटकम कैसे ला सकते हैं, वो उसके लिए हमें हमारा जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि ईजी मतलब डेली सिचुएशंस में आपको ये चीज़ जो है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करती जानी है। और ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ही डिफ़िकल्ट टास्क आपने ले लिया, आपको बहुत ही ईजी सिचुएशंस को पिक करना है इंटरनली, और उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट करते जाना है। लेट्स से अगर बहुत छोटी सी बात है और वहाँ पे लेट्स से आपको गुस्सा आ गया है, तो आपको तो पहले सेल्फ अवेयर होना है कि ओके मेरे अंदर जो है वो एंग्री का इमोशन जाग रहा है। तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी सेकंड स्टेप है कि मुझे अपना सेल्फ मैनेजमेंट करना है। मतलब भले ही मैं एंग्री हूँ, बट मैं अभी ऐसे रिस्पॉन्ड करूँगा, रिएक्ट नहीं करूँगा ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसे धीरे धीरे आपको जो छोटी छोटी कोई सिचुएशन है वहाँ पे आपको इसको प्रैक्टिस करते जाना है, और धीरे धीरे करके आपका जो इमोशनल क्वेश्चन जो है वो अच्छा होता जाएगा। ये एक चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। फिर जैसे और एक चीज़ है कि आपको लेट्स से अगर जैसे एंग्री का इमोशन है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मोमेंटरी नीड्स, मतलब उस टाइम पे आपको लगता है कि मैं इसको एक चाटा मार दूँ, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको ऑन होल्ड करना है आपकी जो इम्पल्सिस है उसको, और टू अचीव दी लार्जर गोल। लेट्स से अगर आप किसी लेट्स से अपने बॉस से या तो अपने कस्टमर से एंग्री हो गए, तो उस टाइम पे आपको कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि जहाँ पे आप उसको बाद में रिग्रेट करो। तो आपको क्या है कि जो इम्पल्सिस जो आपको एट द मोमेंट आ रही है विथ इमोशंस, उसको आपको साइड में कर देना है टू अचीव दी लार्जर गोल्स। ये एक चीज़ हमें याद रखनी है। फिर सेल्फ मैनेजमेंट का ये एक मतलब यहाँ पे 3-4 स्ट्रेटेजी जैसे हमने लिखी है। तो वैसे सबसे पहला है कि ब्रीथ फुली, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि जहाँ पे वो ब्रीथ जो उनका जो ब्रेथ है वो शैलो रहता है, तो उसी की वजह से आपको क्या है कि आपका जो इमोशन है वो भी वहाँ पे मैनेज होता रहता है। तो आपको पहले तो ब्रीथ अपना जो है वो बहुत ही डीपली लेना है, आराम से लेना है, कोई जल्दी नहीं है। तो वहाँ पे भी आपका जो स्ट्रेस है वो भी कंट्रोल में रहेगा। फिर सेकंड है कि काउंट टू 10, मतलब लेट्स से अगर किसी भी ऐसी बहुत ही हाई स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आपको कभी भी ऐसा लगे बहुत ही ज़्यादा इमोशन आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको 1 to 10 काउंट करना है और उसके बाद आपको रिस्पोंड करना है। यह चीज़ आपको याद रखनी है। फिर है कि ऑब्जर्व योर सेल्फ टॉक, मतलब ये एक जैसे मतलब ये साइकोलॉजिकल चीज़ है वैसे तो, कि जहाँ पे हम कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग में हमारे बारे में या तो किसी और के बारे में कंटिन्यूअसली हमारा मन जो है वो हमारे से बातें करता रहता है इंटरनली, और जिसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। तो उसको भी हमें कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है, इम्प्रूव करते जाना है हमारे जो सेल्फ टॉक है उसको पॉजिटिवली। फिर यहाँ पे एक एडवाइस उन्होंने ये भी दिया है कि स्पीक टू आउटसाइडर, मतलब एक ऐसा बंदा या तो बंदी की जो आपके साथ या तो आपकी सिचुएशन के अंदर वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे बंदों के साथ आपको बात करनी है। लेट्स से अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है कि जो बंदा आपके मतलब डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली या तो वो मतलब आपका कस्टमर भी नहीं है, आपका लेट्स से आपका सिर्फ और सिर्फ आपका एक फ्रेंड है कि जिसने कोई भी तरह का आपके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो ऐसे टाइम में आपको उस बंदे से बात करनी है कि ऐसे टाइम में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी वो इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है आपके साथ या तो आपकी सिचुएशन में, तो वो आपको कुछ एक ऐसी एडवाइस देगा या तो एक ऐसा पर्सपेक्टिव देगा जो डिफरेंट होगा। तो ये यहाँ पे उन्होंने ये करने को भी हमें बोला है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जहाँ पे आपको एक्सरसाइज भी आपको करना चाहिए ताकि आपका जो स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी आप मेंटेन कर सको। फिर नेक्स्ट और फाइनल मतलब सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने बोला है कि आपको चेंज जो है वो आपको एक्सपेक्ट करना है, उसको एम्ब्रेस भी करना है। मतलब लाइफ में चेंज जो है वही एक चीज़ है जो कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेगी। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है और उसी हिसाब से आपको जो अपना सेल्फ अवेयरनेस है और सेल्फ मैनेजमेंट है वही आपको ऐसे गाइड करता रहेगा। फिर उसका जो थर्ड पार्ट था जिसका नाम था सोशल अवेयरनेस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोशल अवेयरनेस में आपको क्या करना है। अभी पहले तो हमने सेल्फ मैनेजमेंट कर लिया, सेल्फ अवेयरनेस कर लिया, अभी बारी है सोशल अवेयरनेस, मतलब दूसरों के बारे में भी हमें सोचना है। तो यहाँ पे उनका कहना क्या है कि अंडरस्टैंड इमोशंस इन अदर पीपल, मतलब
लेट्स से अब जब भी आप किसी बंदे के साथ अगर लेट्स से अगर आप बात कर रहे हो तो उस टाइम में उसके अंदर भी कौन कौन से इमोशंस हैं वो जाग रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं वो भी आपको जानना है, और उसी को कहते हैं सोशल अवेयरनेस। अभी यहाँ पे स्ट्रेटेजीज क्या है, तो स्ट्रेटेजी में पहला तो है कि लिसन एंड ऑब्जर्व, मतलब पहले तो आराम से सुनो कि वो बंदा जो है वो क्या कहना चाहता है, उसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। लेट्स से आप उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी आप जान सकते हो, वो किस टोन में बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे इसके बारे में तो पर्सनली मैं भी खुद प्रैक्टिस करता हूँ ये, क्योंकि मैं भी इसमें 100% अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि डोंट थिंक अबाउट व्हाट टू से आफ्टर ही और शी इज़ डन स्पीकिंग। मतलब बहुत बारी ऐसा होता है कि हम क्या है कि रिस्पॉन्स करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि वो बंदा या बंदी जो बोल रही है उसको हम कंप्लीटली सुनते भी नहीं है विथ 100% अटेंशन, और हमारे माइंड में जो है ना वो कंटिन्यूसली उसको क्या रिस्पॉन्ड देना है क्या रिस्पॉन्ड देना है वही चलता रहता है। तो यहाँ पे जो ऑथर है उनका यही कहना है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको वेट करना है, आपको आराम से सुनना है पहले तो वो क्या कहना चाहते हैं विथ 100% अटेंशन। उसके बाद आप अपना टाइम लीजिए और फिर आपको जो भी रिस्पॉन्ड करना है वो आप कीजिए, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। बॉडी लैंग्वेज आपको सीखना है ताकि ये आप मतलब दूसरे बंदे का जो पर्सपेक्टिव है वो भी आप जान सको। फिर वो ऐसा भी बोलते हैं कि आपको वहाँ पे दूसरे लोग जो आपको क्या बताते हैं उनका व्यू क्या है वो भी आपको सुनना है। फिर उन्होंने बोला है कि लिसन नॉट हियर, मतलब कि जैसे हम जिसको बोलते हैं ना कि वो पैसिव लिसनिंग, अगर उसको हम अगर ये बोले तो वो है हियरिंग। हियरिंग में क्या है कि हमारा इतना अटेंशन रहता नहीं है, बट हम सिर्फ सुनने के लिए उसको सुन लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है जब भी आप किसी बंदे के साथ बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लिसन करना है, आराम से पर्सपेक्टिव लेना है, उसको एकदम रिसेप्टिव होके और आराम से सुनना है। फिर नेक्स्ट और फाइनल पार्ट जो इस बुक के अंदर जो है विथ रिस्पेक्ट टू इमोशनल इंटेलिजेंस वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको मतलब पहले तो लेट्स से अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन है कि जहाँ पे आपको ये चीज़ आपको देखना है कि जहाँ पे अभी तक जो हमने 3 चीज़ें या तो 3 स्किल्स जो हमने अभी तक जानी उसके बेस पे आपको क्या करना है कि इमोशंस आपने अपने अंदर जान लिए, अपने सामने वाले बंदे के अंदर हमने जान लिए। अभी वो दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमें जो हमारी रिलेशनशिप्स है उसको हमें इम्प्रूव करते जाना है। मतलब चाहे कोई भी तरह की सिचुएशन हो, हैप्पीनेस वाली हो या कॉन्फ्लिक्ट वाली हो, तो वहाँ पे हमें एक अच्छा एक बंदा बन के मतलब एक इमोशनल बंदा नहीं बनना है, हमें बनना है इमोशनली इंटेलिजेंस वाला बंदा। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पे स्ट्रेटेजीज क्या है, तो सबसे पहले है कि बी ओपन एंड क्यूरियस। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी आप रिलेशनशिप मतलब दूसरों के साथ जब भी हम डील करते हैं तो ऐसे टाइम में हमें ओपन रहता है, मतलब हमारा जो माइंड है उसको आपको ओपन रखना है, उसको क्यूरियस रखना है, आपको जानना है समझना है। फिर यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि टेक फीडबैक पॉजिटिवली। तो अगर लेट्स से अगर कोई बंदा अगर आपको पॉजिटिवली फीडबैक देता है तो वहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ, हमारे चैनल पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने, या तो पहले वो सब्सक्राइबर नहीं थे, उन्होंने हमारे चैनल पे ऐसा लिख दिया कि भाई आप ये बंदा झूठ बोल रहा है कि उसने कुछ 200 बुक्स जो है वो पढ़ी नहीं होगी, जबकि मैंने पढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं। बट अगर मैं चाहता तो वहाँ पे मैं या तो उनको ब्लॉक कर सकता था या मैं उनको हाइड कर सकता था। बट वहाँ पे मैंने एक सिंपल कोड डाला जो टेड लासो का था कि बी क्यूरियस नॉट जजमेंटल। तो अगर क्यूरियस हो गए तो आपको पता चलेगा कि नहीं मैंने एक्चुअली में क्या वो चीज़ जो है वो बुक्स मैंने पढ़ी है क्या, तो अब आपको पता चलेगा। डायरेक्ट हमें जजमेंटल नहीं होना है, हमें क्यूरियस होना है सामने वाले के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आपको जो दूसरा पर्सन क्या क्या फील कर रहा है पहले तो उसको आप एक्नोलेज करो। लेट्स से अगर वो एंग्री फील कर रहा है तो आपको उसको बोलो कि यस यू आर फीलिंग अ बिट एंग्री राइट नाउ। तो क्या है कि मतलब वहाँ पे जो सामने वाला बंदा है उसको भी लगेगा कि नहीं वो सामने वाला बंदा जो है वो मेरा जो है या तो इमोशंस जो है उसको वो समझता है, सिचुएशन को रीड करना जानता है वो बंदा। तो उसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसके साथ वो भी इम्प्रूव होती जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट हो या तो हमें हाई स्ट्रेस के अंदर कुछ प्रॉब्लमेटिक है कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम पे हमें पार्ट बनना है सॉल्यूशन का, ना कि हमें कॉन्फ्लिक्ट करना है या तो ना ही हमें ब्लेम गेम खेलना है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ उन्होंने बोला है कि जब भी हम ऐसी सिचुएशन में हो तो हमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप बेस्ट पॉजिटिवली क्या हो सकता है, उसी के बारे में हमें यहाँ पे सोचना है, फोकस करना है।
और फाइनली जैसा यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसको भी आपको धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते जाना है, ऐसा यहाँ पे जो ऑथर है उनका कहना है। तो अगर स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में अगर हम यहाँ पे ये सारी चीज़ों को अगर हम समराइज करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी लेट्स से मार्केट में अगर ऊपर नीचे होता रहता है तो हमारा इमोशन जो है ना वो भी अगर हमारा इमोशन जो है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको रैशनली सोचना है, मतलब बाय लो सेल हाई। तो अगर लेट्स से अगर आपने कभी भी ऐसा कुछ पोर्टफोलियो या तो अपना जो है वो लेट्स से अगर क्रैश हो गया है किसी की वजह से, तो वहाँ पे आपको सोचना है कि आपकी जो कंपनीज है क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर वो सारी चीज़ें सही है, आपने कोई भी तरह का लेवरेज नहीं लिया है, तो उसी टाइम पे आपको बाय करना है अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए। और जब आपका पोर्टफोलियो एकदम ही हाई लेवल पे पहुंच गया या तो कोई कोई कंपनीज जो आपके पोर्टफोलियो में है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, तो उस टाइम पे भी आपको रैशनली सोचना है, क्योंकि जो कंपनीज है वो कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जाती रहेगी, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो उस टाइम पे आपको सोचना है कि ये जो वैल्यूएशन है क्या उसने अपने बहुत ही ज़्यादा अपने जो फंडामेंटल्स है उससे भी आगे चली गई है क्या। उस टाइम पे आपको आपका डिसीजन लेना है या तो एग्जिट कर लेना है। वो भी आपको मतलब ये सारी जो डिसीजंस है वो आपको अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे ही पूछ के करना है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इमोशंस विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपने इम्प्रूव कर लिया तो एक चीज़ तो पक्का है कि चाहे किसी भी तरह का लेट्स से कोविड वाला क्रैश आया, 2008 वाला भी अगर क्रैश आएगा, तो उस टाइम पे भी आप अपने जो इमोशंस है उसको आपको रिकग्नाइज करना है और उस हिसाब से ही आपको जो अपने पोर्टफोलियो के रिलेटेड जो भी कॉल लेना है वो उसी के रिलेटेड लेना है, इमोशनल होके नहीं बट इमोशनली इंटेलिजेंट होके ही हमें हमारा जो इन्वेस्टिंग है वो हमें करते जाना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन जो भी हमने दी है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, उनको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी उसको शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।